देवाधिदेव महादेव अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जगत गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, शिव अनंत गुरु हैं और उन्हीं सत्ता को हमने अपना गुरु स्वीकार किया है और हम अपना शिष्य भाव अर्जित कर रहे हैं। ये सभी लोग जानते हो, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि साहब जी ने शिव को गुरु क्यों बनाया? बहुत सी बातें आती हैं। देखिए, चर्चा में मैं जाता हूं तो बहुत सी बातें आती हैं। गुरु भाई बहन चर्चा करने के लिए जब हम लोग बोलते हैं कि आप चर्चा कीजिए, तो प्रणाम निवेदित करके और उसके बाद से वो बताते हैं कि इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं, जिन्होंने ये बात बताई। यहाँ तक तो सही लगता है मुझे, लेकिन इसके बाद जो वो लोग बोलते हैं ना कि आज तक हमको किसी ने नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। क्योंकि साहब ने शिष्यानुभूति में भी लिखा है कि शंभवे गुरुवे नमः या तुम त्रिभुवन गुरुवेद वखाना। साहब ने वो पंक्ति ली है, तो वो पंक्ति उन्होंने जो भी रामायण से ली हो या शिव पुराण से ली हो। देखिए, मेरा पर्सनल, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, लेकिन पर्सनल अनुभूति मैं अपनी बता रहा हूँ कि साहब ने शिव की तलाश नहीं की है। सोचिए कि अगर साहब को पता होता तो 40 साल जो भी बताते हैं कि शमशान में इधर उधर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, गंवाया, वो क्यों गंवाते? तो साहब ने, ये मत सोचिए कि साहब ने शिव की तलाश की है, बल्कि यूं कहिए कि शिव ने शिष्य की राह में चलने वाले साहब की तलाश की, जहां तक मैं जानता हूं। अन्यथा जो बातें साहब ने बताई है वो वर्णित है। पूरा जगत पढ़ रहा है इस चीज को कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना या शंभवे गुरु नमः। पूरा जगत पढ़ रहा है और आज से नहीं, पता नहीं कब से इस चीज को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बात देखिए, सत्य है कि शिव ने तलाश की है साहब की कि तुम सच्चा शिष्य बन सकते हो साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और यही हुआ। यही एकदम यही सच्चाई, यही हुआ कि साहब को तरह तरह की अनुभूतियां प्राप्त होने लगी और साहब शिव में समाहित होते चले गए। और जब जब साहब समाहित होते चले गए तब तक एक नया पृष्ठ खुला है, और इस माध्यम से एक साहब के द्वारा या महादेव के द्वारा उनको यह अनुभूत हुआ है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी, आप जो करते हो लोगों को बताते क्यों नहीं? ये देखिए, बहुत मार्मिक विषय, इस पर गहराई से आप सोचिएगा। अगर मुझे ऐसा आप लोगों को लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे जहां तक यही लगता है कि साहब ने खोज नहीं किया। आप एक मिनट आप सोच के देखिए, परमात्मा की कोई खोज कर सकता है क्या? मेरे अंदर पावर है। पूरा जगत जानता है कि सृष्टि को चलाने वाले शिव हैं, इस सृष्टि को पालने वाले शिव हैं, इस सृष्टि को संहार करने वाले शिव हैं। आप और हमारे अंदर सामर्थ्य है। साहब भी आप और हमारे जैसे ही थे, लेकिन साहब के अंदर यह संकल्प था कि मुझे एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, और
इतिहास गवाह है इस बात का, वेद शास्त्र गवाह है कि जब भी कोई उस परमात्मा को ढूंढने की तलाश करता है तो कष्ट तो जरूर वो देता है, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता देता है कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में वर्णित हो जाता है कि तुम उस परमात्मा के अंश हो। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, या मेरी जिज्ञासा समझिए कि आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि शिव ने साहब की तलाश की। ये धरती ऐसी है कि जब जब भक्त की आह या शिष्य की आह निकली है तो परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिया है और एक प्रकाशमय जीवन कर दिया, अपने शिष्य का हो या भक्ति का हो। इस जगत में हमने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं, अनेकों, आप भी लोग जानते होंगे कि प्रहलाद ने जब पुकारा तो सिंह अवतार लेके खंभे से निकल के बाहर आ गए। तो हमारी मन की प्रवृत्ति, हमारी निष्ठा उस परमात्मा से यदि जुड़ जाती है तो परमात्मा को हमें तलाशने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वतः हमको तलाशने लगता है। अगर सिर्फ इतना विश्वास हो जाता है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो परमात्मा आपको कभी छोड़ेगा। और यही बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से कि उनके अंदर पहला भाव क्या आया था। आपको पता है कि पहला भाव क्या आया था साहब के अंदर? पहला भाव यही ना आया था कि मुझे गुरु की तलाश है, या मैं जो भी तंत्र मंत्र जान जाऊं या जो भी जान जाऊं। शिव की तो तलाश थी नहीं, वो एक गुरु की तलाश थी उनको, सिर्फ एक सच्चे गुरु की, एक सदगुरु की। साहब ने नहीं सोचा कि मुझे जगत गुरु से प्रेम हो जाएगा, लेकिन उनका परस्पर प्रेम, उनकी संवेदनशीलता, उनकी भावनाएं, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा शिव के करीब ले गई उनको। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आज इतिहास रच दिया उस महादेव को, जो हम जैसे मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़ व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, जो हम जैसे लोग, जो कभी मुख से नाम नहीं आता था उस परमात्मा का, उस शिव का, आज ऐसा कभी होता है कि आप 24 घंटे में एक बार भी उसका प्रणाम निवेदित ना करें, उनसे दया ना मांगे। लोगों से चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके मुख से या आपके मन में ये विचार तो रहता ना कि मुझे चर्चा करनी है, मुझे दया मांगना है, मुझे प्रणाम निवेदित करना है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है आपके और हमारे जीवन की, कि हम जैसे अधर्मियों को साहब ने एक ऐसा रास्ता दे दिया शिव से जुड़ के कि हम जैसे मूर्ख अधर्मी लोग उस परमात्मा की बात करते हैं, उस महादेव की बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जनमानस में जाते हैं। आज के कालखंड में आज कोई समय है, देख रहे हैं आप, किसी के पास समय है? कोई व्यक्ति बता दीजिए कि समय हो जिसके पास? हर व्यक्ति अपने इस जीवन को चलाने के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए व्यस्त है, त्रस्त है, और फिर भी उसका जो है कि सोच और मानसिकता पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जिसने शिव को गुरु बनाया है वो अपना समय भी निकालता है उस महादेव के लिए, उस महादेव की चर्चा भी करता है, दया भी मांगता है, और समस्त गुरु भाई बहनों से मिलता भी है, और प्रेम का सैलाब उमड़ता है। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा। अब मैं फिर एक बार कहता हूं आप लोगों से कि महादेव जगत के गुरु हैं, उनको आप तलाश रहे हैं, आप तलाश रहे हैं ना उनको। साहब जी ने कहा कि आप दया मांगिए, याचना, प्रणाम निवेदित कीजिए, लोगों को बताइए। तो एक हमारी ये तलाश है। लेकिन मैं ये कहता हूं दावे के साथ ही, इन्हीं नियमों के साथ यदि हमने तन मन धन से अपना समर्पण डाल दिया तो महादेव आपको तलाशने लगेंगे। क्योंकि ये आज से नहीं, हजारों हजारों वर्षों से चला आता है कि अगर तुमने समर्पण कर दिया है उस परमात्मा के आगे
तो तुम्हें किसी स्थिति परिस्थिति में वो छोड़ेगा नहीं। ये एकदम सच्चाई है। हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक ऋषि मुनि महर्षि लोग तपस्या करते थे, दर्शन होता था, लेकिन दर्शन होने के बाद वो शक्ति इतनी जागृत कर लेते थे अपने अंदर। महादेव इतने दयालु हैं कि आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, उनसे बड़ा कोई देवता जो भी ज्ञानी या गुरु कोई है नहीं। इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि बहुत सारी कथाएं आती हैं कि चोर चोरी करने भी जाता है उसको भी वरदान दे देते हैं। तो अपने शिष्यों को कैसे छोड़ देंगे? हमारी तलाश जारी है। हमारे अंदर ये निष्ठा, हमारे अंदर ये विश्वास है कि आप मेरे गुरु हैं महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, और इसके माध्यम हमारे साहब श्री वीरेंद्रानंद जी है। लेकिन जिस दिन हमारा संकल्प, हमारा आत्मविश्वास निस्वार्थ निश्चल हो जाएगा, उस दिन मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी अनुभूति है ये कि उस दिन आपको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव खुद आपकी तलाश करेंगे कि मेरा शिष्य कहाँ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगर कुछ मेरे जाने अनजाने में कुछ मेरे मुख से ऐसी बात निकल जाती है तो आप सब क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी अनुभूतियों को आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, और बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम।